स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.1 करूंगी। 5.1 का 1 2 3 क्वेश्चन मैं कर चुकी हूं। आज मैं 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ये पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग डिजिट है उसे हमें निकालना है। तो मैंने कॉपी में इसे लिख रखा है। यहाँ मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ जो है 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121 है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता ही है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 11 में ये क्या किया है कि एक वन इधर बीच में इसने 0 कर दिया और 101 का स्क्वायर किया। तो जब ये 101 का इस पैटर्न में स्क्वायर किया तो ये क्या किया, 1 के बाद एक 0 लगा दिया, फिर 2 के बाद एक 0 लगा दिया। फिर ये पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद थर्ड पैटर्न में क्या किया, यहाँ 11 था, यहाँ क्या किया कि एक 0 लगा के 101 कर दिया, यहाँ एक 0 लगाया। अब जैसे ही ये आगे बढ़ा फिर ये क्या किया, 2 0 यहाँ लगा दिया और यहाँ क्या किया, 1 के बाद 2 0, यहाँ 1 के बाद एक 0 था, यहाँ 2 के बाद 2 0, 1 के बाद 2 0, 2 के बाद 2 0। तो हम ऐसे ही इस पैटर्न को समझेंगे। तो यहाँ 1 के बाद कितना है, 1 2 3 4 0 है। यहाँ 1 के बाद 2 0 था तो यहाँ 1 के बाद 2 0 लगा। यहाँ 1 के बाद 4 0 है तो यहाँ 1 के बाद कितना 0 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 2 के बाद भी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। अब हम इस पैटर्न पे आते हैं। यहाँ देखते हैं 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 है। तो इस पैटर्न को कैसे बनाएंगे, 1 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2, 2 के बाद फिर 6 0, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इसमें भी हमें वही करना है, हमें इस पैटर्न को देखना है और इसको हमें मिसिंग नंबर जो है उसको हमें निकालना है। तो यहाँ भी 11 का स्क्वायर 121 है। यहाँ भी ये क्या किया, 101 का स्क्वायर, यहाँ भी एक 0 लगाया, यहाँ एक 0 लगाया, यहाँ इसमें 1 0 फिर 101 है। तो यहाँ ये क्या किया कि 1 0, फिर यहाँ 2 0, फिर यहाँ ये क्या किया, 3 बढ़ा दिया इसमें, और फिर 0 2 और 0 1 वैसे ही है। तो मैं इसी पैटर्न के बेस पे इसको करूंगी। यहाँ कितना है, 1 0 1 0 1 0 को 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, पहले 1 0 2 0 2 0, फिर 3 0, यहाँ 3 0 है तो 3 0। अब मैं यहाँ एक 3 बढ़ाया था, 2 के बाद 3 किया था, तो मैं 3 के बाद क्या करूंगी, 4 कर दूंगी। तो 4 0, उसके बाद फिर 3 0, फिर 2 0 1। ये हमारा पैटर्न हुआ। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 11 के बाद एक 0 लगा दिया बीच में, फिर उसके बाद 2 0 है, फिर यहाँ 3 0। तो फिर मैं क्या करूंगी, इसमें 4 0 लगाऊंगी, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। इस पैटर्न को यूज करके हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर को बताना है। यहाँ एक ये दिए हुआ टू फाइंड पैटर्न, हमें पैटर्न फाइंड करने के लिए थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर जो है वो रिलेटेड है फर्स्ट एंड सेकेंड से, और फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड। ये फोर्थ नंबर जो है वो रिलेटेड है थर्ड से। कैसे रिलेटेड है, देखिए फर्स्ट नंबर जो है वो रिलेटेड है सेकेंड से, और फर्स्ट एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर। तो 1 2 जा, अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ 2 आता है, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ 6 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ 12 आता है, यहाँ 4 को 5 से करूंगी तो 20 आ जाएगा।
अब एक चीज हम समझें कि वन जो है फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो थर्ड से रिलेटेड है। अब ये कह रहा है कि फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर। ये फोर्थ नंबर जो है रिलेटेड से थर्ड से कैसे, ये एक चीज इसमें हम देखेंगे अपने माइंड से। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 के बाद क्या आता है 3। या तो 2 में 1 ऐड करूंगी तो 3 आ जाएगा, या 6 में 1 ऐड कर रही हूँ तो 7 आ रहा है, 12 में 1 ऐड कर रही हूँ तो 13 आ रहा है। अब यहाँ 21 है तो यहाँ क्या होगा 20 में 1 ऐड करूंगी तो 21 आ जाएगा। यहाँ 31 है, 30 में मैंने 1 ऐड किया तो 31 आ गया। तो इस बेसिस पे यहाँ क्या आएगा, तो मैं निकाल रही हूँ इसे। यहाँ यहाँ मैंने 1 से फर्स्ट जो है सेकंड से रिलेटेड है तो 2, तो ऐसे ही मैं यहाँ 4 को 5 से रिलेटेड करूंगी तो 4 5 जा 20, यहाँ क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब यहाँ 5 और यहाँ 6 होगा तब ना ये थर्ड ये आएगा 30 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर, तब ना ये 30 या 31 हो जा रहा है। ये जो फाइंड पैटर्न के लिए दिया हुआ है उससे ये समझ में आता है। यहाँ 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 6 से बन जाए, यहाँ क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर। अब मैं 42 में 1 ऐड करूंगी या 42 के बाद 43 आएगा। आप दो ही मतलब इसका समझ सकते हैं कि या तो 2 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो 3 है, या 2 के बाद ऑलरेडी 3 आता है, 6 के बाद 7 आता ही है, 12 के बाद 13 आता ही है, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, 42 के बाद 43। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें इसको बगैर ऐड किए हुए इसका हमें सम निकालना है। तो ओड नंबर ये जो 1 3 5 7 9 ये क्या है, यहाँ ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर का सम हमें निकालना है। तो ओड नंबर का सम कैसे निकलता है, तो यहाँ एक इसका रूल लागू होता है, सम ऑफ ओड नंबर ये बराबर होता है n स्क्वायर के। सम ऑफ ओड नंबर कितना के बराबर होता है, n स्क्वायर के बराबर होता है। यानी n स्क्वायर क्या होगा 1 2 3, इसके टर्म हो गए, तो हम क्या करेंगे इसका 1 2 3 4 5, यहाँ कितने टर्म है 5 का स्क्वायर, अब 5 5 जा 25, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि ओड नंबर का सम जो है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ हम टर्म देखें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा n स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा 144, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये सब कितने ओड नंबर है, और ओड नंबर का सम हमारा कितना होता है n स्क्वायर के बराबर होता है। जितने टर्म लिखे होंगे जैसे 1 1 प्लस 3 प्लस 5, तो इस सबको मैं क्या कर रही हूँ ऐड देख रही हूँ कि कितने टर्म है। तो इसमें 5 टर्म थे तो मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, इसमें 10 था तो मैंने 10 का स्क्वायर किया, इसमें 12 था तो मैंने 12 का स्क्वायर कर दिया, ऐसे ही इसका सम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। यहाँ बोल रहा है कि 49 को हमें एक्सप्रेस करना है, उसका सम क्या है 7 ओड नंबर है, 7 ओड नंबर उसका सम है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें 49 को एक्सप्रेस करना है, तो 49 का एक्सप्रेस का मीनिंग क्या हुआ 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 7 ओड नंबर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 1 2 3 4 5 6 13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम 49 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया किसमें 7 ओड नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 ओड नंबर में। अब हमें क्या करना है यहाँ 121 को करना है, तो 121 जो होगा वो क्या होगा 11 का स्क्वायर होगा,
तो हमको किसको कितने में 11 को ओड नंबर में सम करना है। तो 11 में ओड नंबर में सम करने के लिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 19 प्लस 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये हमें स्क्वायर बताना है, कितने नंबर जो होंगे 12 एंड 13 स्क्वायर के बीच कितने नंबर होंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या जानते हैं कि n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर बिटवीन n स्क्वायर n प्लस ये कितना के बराबर होता है, 2n के बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ n की जगह पे 4 रखा, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 और n प्लस 1 तो 4 प्लस 1 यहाँ 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। अब 16 एंड 25 के बीच में कितने टर्म होंगे, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जैसे n को 4 है तो 4 यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2 × 4 ये 8 है, ये हमारा ऐसे करके कितना है 8 आया। और अब मैं ऐसे दिखा रही हूँ 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 बाहर रहेगा। तो कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही n बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस n स्क्वायर ये बराबर होता है 2n के। 2 × n कितना है 4 है हमारा। तो जैसे ही ये क्वेश्चन निकलेगा तो यहाँ 2n क्या हो जाएगा 2 × 12, तो 12 2 जा 24। तो हमारे कितने स्क्वायर आ जाएंगे 12 एंड 13 के बीच में 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 25 एंड 26, तो यहाँ हम लिखेंगे 25 × 2, ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ है 99 एंड 100, तो 99 × 2, 99 2 जा 18 का 1 18 190, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 हमारा कंप्लीट हुआ। और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।